हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। एक बार और हम आपके साथ आपके सामने अपने इस चैनल पे उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों का हालचाल कैसा है भाई? ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की बात करते हैं। क्लास 11 चैप्टर आपको पता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए भाई एक नए टॉपिक की बात करते हैं और टॉपिक इज that is acceleration and types of acceleration। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं acceleration क्या है। acceleration 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 आप लोग यू हैव टू स्टडी इन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। acceleration ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली जब चेंज होती है और वो कन्वर्ट होती है फाइनल में। व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, वेलोसिटी बदलने की अवस्था समय के साथ साथ जब वेलोसिटी बदलती है तब उस अवस्था में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पाया जाता है, एक्सेलरेशन देखा जाता है। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट एंड which have a initial velocity u, okay, mass m, everybody have mass, then object also have a mass, and after some time by the external force, yeah, you can say that that is an object which is a movement, have a movement in the self mode, or by the external force, then its velocity changes by the external force। suppose that the velocity becomes changes, ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां पहुंचता है, वेलोसिटी बदलते हुए वेलोसिटी यहां चेंज होगी फोर्स लगने के बाद, then it will becomes small v, that is the final velocity। you can see that that is the initial velocity and that is the final velocity at a time t, it means एक टाइम t में it means ये वेलोसिटी जो है u से v में कन्वर्ट होती है। ऐसे कंडीशन में बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, that is the acceleration because velocity यहाँ पे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी बदलने पर, वेलोसिटी की चेंज होने की अवस्था में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या, या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब इट मींस दैट इज अ सच टाइप ऑफ स्टॉप्ड कंडीशन। इट मींस जब ऑब्जेक्ट रुकता है, ठहराव होता है ऑब्जेक्ट में, जब एक रुकने की अवस्था दिखाई पड़ती है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तब उसके उस मूवमेंट में अगर थोड़ा सा ठहराव आता है या मूवमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग आती है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे दिखाएंगे और ये होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। और आपको पता है वेलोसिटी जब बदलेगी तो ठहराव ऑब्जेक्ट में आता है, उसमें स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है और वो जो है उस अवस्था में क्या है, उसकी वेलोसिटी बदलने में होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a माइनस b माइनस u बाई t, that is the acceleration is equal to this। तो you can say that the change in velocity in per unit time, the change in velocity in per unit time is called acceleration। तो आप क्या कहेंगे, the change in velocity in per unit time, in per unit time is called acceleration, ठीक है। The change in velocity in per unit time is called acceleration। वेलोसिटी में परिवर्तन एक यूनिट टाइम में, जब वेलोसिटी बदलती है यूनिट टाइम में, तो ये यूनिट टाइम का मतलब हमने आपको पहले बताया था। यूनिट टाइम का मतलब हुआ कि जब हम चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पर 1 सेकंड में मेजर करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को जब 1 सेकंड में निकालेंगे तो हमारा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी 1 सेकंड में जब हम ऊपर की वैल्यू को फाइंड करते हैं तब वो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है। जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो पर सेकंड में जब वेलोसिटी फाइंड करते थे हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो हमारा वेलोसिटी कहलाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। तो पर सेकंड में जब हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो दैट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेशन एंड इट्स यूनिट, दैट चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर यूनिट हम बात करेंगे तो यूनिट क्या है, दैट इज द मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन सेकेंड,
here it will be मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, that is a unit of acceleration. Clear? Unit of acceleration meter per second square. Okay, and you know that it's a dimension formula find करना है, तो क्या आएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम. डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी lt minus 1 एंड टाइम में क्या हो जाएगा t, एंड इट विल बी क्या हो जाएगा lt minus 2, दैट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन है और इसको आप ये दे सकते हो कि ये हमारा डायमेंशन फार्मूला है. एंड आल्सो इट इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज व्हिच रिक्वायर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एंड यू नो दैट एक्सेलरेशन which have three types respect to the change in velocity. Respect to the change in velocity acceleration को तीन हम भागों में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज द जीरो एक्सेलरेशन. तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा यू नो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी, रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के बढ़ने की अवस्था में, वेलोसिटी के कम होने की अवस्था में, या वेलोसिटी के बदलने की अवस्था में कहेंगे रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी, ये ज्यादा सही रहेगा टॉपिक. यू नो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी. चलिए भाई ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की. ये आप समझ गए होंगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन. अच्छा, इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं भाई, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट का मतलब टाइम से जो हम डिवाइड करते हैं किसी क्वांटिटी को तो उसके रेट को रिपीट करता है. The rate of change in velocity is called acceleration. ठीक है, that you can define that. चलिए let's come another topic, you know, that is the types of acceleration respect to the change in velocity, respect to the change in velocity. ठीक है, यहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन रेस्पेक्ट टू द चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज द जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, ये आपके तीन एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. एंड व्हेन यू गेट या व्हेन यू ऑब्टेन द पॉजिटिव, क्या होगा, जब पॉजिटिव कब मिलेगा हमको, जब बेटा वेलोसिटी इंक्रीज होगी. व्हेन द वेलोसिटी increases with time, जब वेलोसिटी समय के साथ बढ़ेगी, इंक्रीजेज विद टाइम, ये मेन पॉइंट है, इंक्रीजेज विद टाइम. इंक्रीज अगर वेलोसिटी हो रही है तब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और निगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम सब कुछ रहेगा बट क्या होगा, डिक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम. वेलोसिटी जब घटेगी, कम होगी, तो हमारा क्या होगा, वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा. इट मींस दैट इज द व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम. जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, when the velocity remains same at every time, when the velocity will remain same at every time, it means the velocity समान रूप से रहे सब प्रत्येक समय, या हम कह सकते हैं कि when the initial velocity and final velocity will be equal to each other, जब दोनों बराबर हों, it means initial और final अगर बराबर हैं, या हम कह सकते हैं velocity will remain same at every time. वेलोसिटी जब समान हो हमेशा, तब उस अवस्था में एक्सेलरेशन क्या आएगा, हमारा यू नो जीरो एक्सेलरेशन आएगा. दैट विल बी एट ए टाइम यू फाइंड द जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज द जीरो एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में
एक्सेलरेशन का मतलब हुआ ए जो वैल्यू मिलेगी इस फार्मूले पर, ये हमारा ए पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? ए निगेटिव आएगा, निगेटिव साइन में आएगा। अच्छा, निगेटिव साइन के जो एक्सेलरेशन है इसको हम दो अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। एक है क्या? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और दूसरा है डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। एक है रिटार्डेशन, दूसरा है डी एक्सेलरेशन। तो यानी कहने मतलब रिटार्डेशन कहें या डी एक्सेलरेशन कहें, किसको? निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। और जीरो एक्सेलरेशन का पता है जब वेलोसिटी कंटिन्यू सेम हो या इनिशियल फाइनल आपस में बराबर, दैट इज द सेड टू बी द जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर है? आई थिंक दैट इसको आपको समझ में आएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में यू नो दैट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर डस्टर को मैं ऊपर फेंकूं उस अवस्था में, तब यहां पर क्या होगा? यहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तब उस अवस्था में क्या हो जाएगा? निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर इफ यू विल थ्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, इफ एनी सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तब उस अवस्था में क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तब उस अवस्था में वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, जीरो से बढ़ती जाएगी, तब वहां पे यू कैन गेट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट नेगेटिव में क्या है? इफ यू थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तब उस अवस्था में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद तब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, तो यू कैन गेट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा? कंटिन्यू स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट जो है अगर मूवमेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें या यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तब उस अवस्था में एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। तो यू हैव टू आल्सो गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा बेटा। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है। पॉजिटिव एक बार फिर से समझें, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, नेगेटिव व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, एंड जीरो व्हेन द वेलोसिटी रिमेन्स सेम एट एवरी टाइम। ठीक है। तो दैट इज सेड टू बी द जीरो एक्सेलरेशन। तो आई थिंक दैट टॉपिक आज का आपको समझ में आएगा, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, और एक अच्छे टॉपिक के साथ हम आपके साथ मुलाकात करते हैं। तो चैनल को कंटिन्यू देखते रहें, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू द चैनल। थैंक टू ऑल ऑफ यू।